नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम सभी भाइयों को। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे मैंने 2023 से 2024 में अपनी एसएससी सीजीएल की तैयारी को रीस्टार्ट किया, क्योंकि 2023 के अंदर ना मेरे 301 नंबर आए थे और मैं 3-4 नंबरों से रह गया। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने ये सब किया। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, मैंने 2023 वाला सीजीएल दिया था और सीपीओ दिया था, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस सेम है, सेम पैटर्न है। तो मैंने सोचा एक सिर्फ एक ही पेपर पे क्यों डिपेंड रहते हैं, तो दोनों पेपर देते हैं। तो सीजीएल में तो मेरे 301 नंबर आए थे और सीपीओ के अंदर मैं दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हो गया। तो ये काफ़ी मतलब इसमें एक फिजिकल आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है और फिजिकल मेरा लगभग ठीक था, तो ये इसलिए मेरा हो गया था क्लियर। फिर मैंने दोबारा 2023 में दोबारा स्टार्ट किया कि नहीं, अपने को तो पोस्ट चाहिए, तो सीजीएल वाली चाहिए अपना, 2 स्टार नहीं 3 स्टार नौकरी चाहिए अपने को। तो इसके लिए मैंने फिर सीजीएल के लिए तैयारी की और 2024 में अच्छे नंबर आ गए। तो देखते हैं क्या क्या मैंने कहाँ से तैयारी की और कैसे क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 2023 में मेरे मार्क्स कितने आए थे और मतलब कौन से सब्जेक्ट जो मुझे लेट हुआ था जिसने मेरी लंका लगा दी थी। तो इसमें आप साफ साफ देख रहे होंगे कि ये है मैथ, इसमें मेरे 7 क्वेश्चन अटेम्प्टेड नहीं है, बाकी में आप देख रहे होंगे कि 0-0। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं क्वेश्चन कोई खाली नहीं छोड़ता, जीके में मैं तुक्के मार देता हूँ, मतलब जो आता नहीं है ना उसके तुक्के मार देता हूँ खाली, बहुत ही रेयर, मतलब कि कुछ उसका ए बी कुछ नहीं पता ना तो छोड़ देता हूँ खाली। तो इसमें देखो कि मेरे 7 क्वेश्चन छूट गए थे, ये क्या किस कारण हुए? क्योंकि वहां पे ना एक दो क्वेश्चन है ना 2023 में कैलकुलेटिव आए हुए थे और मैं लग गया कि नहीं नहीं, मैं तो ये सोल्व करके ही मानूंगा। तो उनके सोल्व के चक्कर में ना बाकी पेपर का टाइम निकल गया, तो इस कारण ये 7 क्वेश्चन छूट गए। साथ में एक दिक्कत ये थी कि एक फॉर्मूला याद नहीं था मुझे, वहां पे एक आया हुआ था शायद मोड का था कि मीडियन का, ग्रुप डाटा के लिए, तो वो मुझे याद नहीं था, ये वो क्वेश्चन ऐसे छूट गया। तो जो मेरे लगाए थे ना, एल लगाए थे, वो सिर्फ मैथ में लगाए थे, बाकी आप देख रहे हो जो रीजनिंग है उसमें 86 काफी अच्छे नंबर है, इंग्लिश में 115 ठीक मान सकते हैं नंबर, और जीके में भी ना 47 नंबर ठीक आए हुए हैं, इतने कोई बुरे नहीं है ना, मतलब ऐसे भी टॉपर वाले नंबर है, मतलब जो मैंने 6 मंथ की तैयारी की थी ना इस सीजीएल के लिए, उसके हिसाब से काफी अच्छा नंबर आए थे ये मेरे। और सीपीटी के अंदर भी 52 नंबर अच्छे थे। तो अब पता लग गया था मुझे कि मेरे नंबर कहाँ कटे हैं, वो है मैथ, मैथ ने मेरे लगा दिए थे अच्छे से। तो इसके बाद मुझे दोबारा से तैयारी स्टार्ट करनी थी, तो वो अब मुझे क्या करना था। तो इसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया अपना जो टेक्स्ट बुक था उसका पास प्रो दोबारा से लिया 1 साल के लिए, क्योंकि जो पहले वाला था वो खत्म हो गया था, और इसमें आप पास प्रो होता है तो इसमें आप पीवाईक्यू दे सकते हैं, साथ में आप और मॉक टेस्ट आ जाते हैं, टाइपिंग टेस्ट आ जाता है, सेक्शनल टेस्ट आ जाता है, मतलब काफी कुछ आ जाता है। ये पास प्रो में इतना कोई महंगा भी नहीं होता है, कुछ 300 से लेके 500 के बीच में लाई करता है। अगर आप कोई होली होली दिवाली पे ले लोगे तो 300 350 का मिल जाएगा, वैसे 500-600 का मिलेगा। फिर जिको की तैयारी है ना, ये मैंने जीरो से स्टार्ट की, क्योंकि इस बारी जो मैंने 2023 में पेपर दिया था इसमें मैंने सिर्फ पीवाईक्यू एक सीरीज थी परमार सर की, वो मैंने सिर्फ पढ़ी थी यूट्यूब से, और बाकी एक करंट अफेयर का चैनल था, वो बताता हूँ मैं आगे कहाँ से पढ़ा था करंट अफेयर। तो मतलब ये सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के मैं चला गया था परमार की सर की। तो मैथ के फिर मैंने दोबारा से फॉर्मूले पढ़ने स्टार्ट किए, जो जिसने मेरी एल लगाए थे। इसके लिए मैंने पिनैकल की बुक ली, उसके सारे फॉर्मूले पढ़े मैंने, पिनैकल सोल्व नहीं की कहीं आप सोचो इसमें सर इतनी इतनी बड़ी बुक कैसे सोल्व कर ली होगी, नहीं नहीं, पिनैकल मैंने सोल्व सोल्व नहीं की, मैंने उसमें फॉर्मूले पढ़े हैं सारे, वो अपनी कॉपी में लिखे हैं, उनको दोबारा रिवाइज किया और सबसे ज्यादा दिए हैं मैंने मॉक्स। तो आगे दिखाता हूँ मैंने कौन से सब्जेक्ट की कहाँ से तैयारी की थी। तो जैसे मैंने बताया था कि जीके के लिए मैंने परमार एसएससी
से तैयारी की थी। पहले तो मैंने इसकी PYQ सीरीज है सर की, यूट्यूब चैनल पे फ्री है, वो पढ़ी थी 2023 वाले सीजल के लिए। उसमें नंबर आप देख रहे हो कि 40 नंबर आए हैं, तो ठीक नंबर, ऐसे बुरे नंबर नहीं है, इतने आ जाते हैं ना तो मतलब काफी माने जाते हैं, हो जाता है आपका सिलेक्शन, अगर कोई और सब्जेक्ट ना चुन जाए तो आप। इस बार मैंने इनका एक कोर्स आता है 1001 रुपीज का, उसमें से तैयारी की थी। उसमें से इन्होंने मतलब एक एक सब्जेक्ट के बेसिक से करवा रखा है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायो, मतलब हर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, इको, स्टैटिक। बट हाँ, सर है ना इतना करंट अफेयर नहीं कराते। एक तो इनका कारण ये है कि करंट अफेयर ऐसे सीजन में इतना आता नहीं, बट जो आता है एक दो क्वेश्चन आते हैं जो भी, वो सर मतलब इतना इस पे ध्यान नहीं देते। उसके लिए मैंने ना एक करंट अफेयर अपडेटेड, अपडेटेड नाम से एक चैनल है, वहां से इसका पढ़ा था मैंने। मतलब उनका यूपीएससी लेवल में, यूपीएससी में भी काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एसएससी में तो आने ही थे। तो जीके के लिए तैयारी यहाँ से की थी मैंने। इसके बाद आगे मैथ। मैथ जैसे होता है कि मैंने ये पिनाकल की बुक ली, मैंने इसके हर चैप्टर के मतलब जो जो फॉर्मूले मुझे नहीं आते थे वो अपनी नोटबुक में लिखे, और उसको हर वीक या मंथ में रिवाइज कर लेता था। तो आप कह रहे होंगे सर आपकी तो फिर मैथ ठीक ही होगी, सिर्फ आप फॉर्मूले पढ़े और टेक्स्ट, ये बुक आपने रिवाइज मतलब इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। मैथ मेरी ठीक ठाक थी, सिर्फ जो दिक्कत आई थी वो पास्ट ईयर में, जो 2023 में, वो थी कैलकुलेशन, और दूसरी थी फॉर्मूला। तो मुझे वही सही करने थे, मुझे ऐसे ना टाइम वेस्ट नहीं करना था कि ये तो बुक करके ही रहूंगा, सारी बुक कर दूंगा तभी मेरा कुछ होगा ना, ना ऐसी गलती आपको भी नहीं करनी है। आपको अपनी पहले गलतियां देखनी है, कहाँ पे कर रहे हो, वही आपको सही करनी होती है। इंग्लिश के लिए जो ब्लैक बुक है, यहाँ से वोकैब, वोकैब आप सोच रहे होगे सारी पढ़ दी, ना ना, सारी सूरी कुछ नहीं आती थी मुझे भी। एक तो इसके जो वन वर्ड आते हैं वो याद कर रखे थे, दूसरे जो ये 200 आते हैं, वो जो सबसे ज्यादा आते हैं पेपरों में, उन्होंने स्टार्टिंग में दे रखे होते हैं, एंटोनिम और सिनोनिम, वो पढ़ लिए। और इनके एक ये फ्रेजल वर्ड्स पढ़ लिए। तो इस बुक में इतना पढ़ लिए। और ग्रामर के लिए नीतू मैम की जो बुक आती है वॉल्यूम में, वहां से ग्रामर की तैयारी कर ली। हाँ, एक यूट्यूब चैनल और है एक, जो मैं आपको बताता हूँ, अमन सर करके हैं। इनकी एक 30 दिन की प्लेलिस्ट है, ये आप पढ़ लेना, ये काफी आपकी यूजफुल होगी। मैंने भी ये 30 दिन में मतलब दिन की एक वीडियो देखता था और मतलब पढ़ ली थी। इसमें ग्रामर जो सर मतलब काफी अच्छे से बताते हैं। फिर मैंने बच गई आपकी रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने लिख रखा है क्यूब स्क्वायर वगैरह, आप सोच रहे हो क्या लिख रखा है, ऐसा तो कुछ होता है नहीं। ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना ये सीरीज वाले, कि इसके बाद ये क्या आएगा, इसके अंदर क्या ही होता है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, 0.5 से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर प्लस कर देते हैं, स्क्वायर माइनस कर देते हैं, क्यूब वगैरह। तो इसके लिए आपको ये स्क्वायर सब याद होने चाहिए, और मतलब सब ट्राई करके देखते हैं, मतलब जितना ज्यादा ट्राई करोगे ना उतना जल्दी ये सॉल्व होने लग जाएगा, तो उसके लिए स्क्वायर वगैरह याद कर लिए। और बाकी तो रीजनिंग में यार ऐसा कुछ आता नहीं है, इमेज वगैरह बनानी होगी, जो सीटिंग सीटिंग अरेंजमेंट होगी, क्वेश्चन वो इतने ऐसा ठीक सा आते हैं, मतलब नॉर्मली सॉल्व हो जाते थे वो मेरे से। तो इसकी तैयारी मैंने यहाँ से की। तो इसके बाद बताता हूँ सबसे मेन पॉइंट, जो इस बार मैंने 2024 की तैयारी के लिए किया था, वो थे मॉक टेस्ट। ये आप इसमें साफ देख रहे होंगे, 336, मतलब काफी ठीक ठाक नंबर है 336। इसके अंदर ओनली वर्ड वाले काउंट नहीं कर रखे, वो तो अलग ही है, वो कैसे काउंट करेगा टेक्स्ट बुक। तो इसके अंदर 336 के अंदर मेरे सेक्शनल टेस्ट आ गए, फुल आ गए, और जो भी कोई छोटे मोटे टेस्ट देता है वो सारे आ गए। मतलब ऐसा कोई मतलब फुल टेस्ट तो बचा नहीं था कि जो मैंने दिया ना हो, टेस्ट बुक का सारे टेस्ट दे रखे थे, जिसके लिए आप ये परफॉर्मेंस देख सकते हो। 166 नंबर एवरेज बन रहे थे मेरे टीयर 1 के लिए, तो टीयर 2 के लिए 330 नंबर बन रहे थे। फाइनल में 342 आ गए, जो कि काफी अच्छी बात है। तो आप देख रहे होंगे कि सीपीओ के लिए मैंने इतने टेस्ट नहीं दे रखे।
क्योंकि जो सिलेबस होता है ना एसएससी सीजीएल का और सीपीओ का सेम ही होता है, तो मतलब आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीपीओ का आराम से निकल जाता है आपका पेपर। बस उसमें आपका फिजिकल क्लियर होना चाहिए। अगर फिजिकल क्लियर नहीं होता ना, तो उसको मतलब फिर रह जाते हो, मतलब फिर पढ़ाई कुछ काम नहीं आती। तो टाइपिंग टेस्ट के 26 टेस्ट दे रखे थे मैंने। तो एक साल में क्या सीखने को मिला कि किसका सिलेक्शन हो जाता है किसका नहीं आता। तो एक तो आता ही है भाई, उस दिन है ना, आपका लक आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि देखो, लक पे डिपेंड करेगा आपको सेंटर कैसा मिलता है, वहाँ पे कीबोर्ड कैसा मिलता है, वहाँ पे माहौल कैसा मिलता है, लाइक वो सभी काम आराम से कर रहे हैं, कोई चिल्ला चप्पी नहीं है ज्यादा, वो आपके सारे लक में आएगा। दूसरा, जीके, आप मॉक में जीके लगाओगे ना, और जो पेपर में आएगी, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये मॉक से यहाँ से जीके आ जाती है, यहाँ से आ जाती, कहीं से नहीं आती। हाँ, मॉक में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बस वो याद रह जाते हैं, दिन भर दिन पढ़ोगे तो बस वही होता है। वरना पेपर में जो जीके आती है ना, और जो मॉक में आती है, वो आपकी किस्मत पे है। आपने पढ़ रखी है और वो जीके वहीं से आ गई, तो आपकी ला ला ला, वरना लग जाएगी। दूसरा है कि एग्जाम हॉल का प्रेशर। मतलब ये नहीं है कि आप सारे दिन पढ़ते रहो, कमरे में बंद रहो, और एक दिन डायरेक्ट गए पेपर में, ऐसे छू मंतर हुए, आज तो लल्लू सिंह तो पेपर करिए कर ही देंगे, आज तो सबकी फाड़ दे। बट लल्लू सिंह के आप कुछ हो जाता है, तो आपको ना सिर्फ एक ही पेपर मतलब नहीं देना होता, उससे पहले आप अपना सीपीओ का पेपर दे सकते हैं, पीएचएसएल का दे सकते हैं। इससे ना आपको एक आदत हो जाएगी कि कैसे मतलब एग्जाम पर क्या कुछ वहाँ पे होता है, कैसे बच्चे आते हैं, कैसे माहौल रहेगा, शांत, ऐसी सीरियसनेस कितनी रहती है। तो दिमाग आपका उसका आदी हो जाएगा। तो ऐसे मौके पे फिर आपको ये नहीं करना पड़ेगा। तो एक, हाँ, ये मॉक देने के ना काफी फायदे होते हैं। ये नहीं है कि सारे दिन पढ़ते रहे, देखें आपकी रैंक कहाँ आ रही है, बाकी बच्चे कहाँ जा रहे हैं, और आप कहीं ही ना पढ़े। इससे आपको एक मतलब अपना टाइम बन जाता है कि मेरी रीजनिंग 20 मिनट में हो रही है, मैथ 30 मिनट में हो रही है, तो बच्चे को 10 मिनट में ये करना है, या 25-25 लग रहा है तो 10 मिनट में ये करना है। तो इससे ना आपको मतलब दिमाग को आदत हो जाएगी कि इतने मिनट में ये करना होता है। बिना इसके दिए अगर वहां पे थोड़ी सी ऊंच नीच हुई, तो सारा पेपर ऊपर नीचे हो जाएगा आपका। और जो लास्ट पॉइंट है, जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं ना, अपना एक दोस्त रखें अपने साथ, जो प्रिपरेट कर रहा हो आपके साथ, इसके साथ रिवाइज कीजिए, इससे पूछिए ये टॉपिक तुझे आता है, तुझे नहीं आता, तूने कहाँ से किया है, मैं कहाँ से करूँ। तो आपको ना कुछ नया नया जानने को ही मिलेगा। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, और एक साथ में स्ट्रेस कम रहेगा कि अच्छा मेरा गलत हुआ है, इसका भी हो गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे स्ट्रेस कम ही मिलता है। तो धन्यवाद आपका यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। और अगर कोई आपको मतलब कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसका हो सके तो हम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे आसान तरीके से। और यहाँ तक आ गए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना यार, सही हो जाता है। धन्यवाद।